पांजी, सुशीला, काली खेबड़ी लिखेंगे खेबड़ी, गोलू, गोल मटोल, सब नाम। ओके, तो आप लोग ने वाला मीम तो सुने होंगे, खेबड़ी वाला, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी बनाया था मीम। और हाँ, तो ये हम महिलाओं को खेबड़ी भी बोला जाता है, इसलिए ज़्यादा इसमें हंसने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही है तो हंस लेते। सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो ये हमारी आज की क्लास 25, जिसमें हम सहसावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं आपको बता दूं कि हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा महिला पर्यवेक्षक के लिए बैच चल रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को CDP मैनेजमेंट एंड प्रीवियस ईयर पेपर के विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन करवा रही हूँ। अभी हमारी 3 क्लासेस करंटली चल रही है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सहसावस्था क्या होती है? सहसावस्था जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। सहसावस्था की अगर मैं बात करूँ तो सहसावस्था कब से स्टार्ट होती है? इसका जो समय है वो जन्म से लेकर 5 ईयर तक का होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से जब बच्चा 5 ईयर तक का होता है तो वो किस स्टेज में रहता है? सहसा अवस्था में रहता है। अब अगर मैं बात करूँ कि सहसा अवस्था में किस किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, बच्चों में किस किस चीज़ का विकास होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और डेफिनेशंस क्या होती है सहसावस्था की, इन 3 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं विकास में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, बच्चा जो है वो फिजिकली डेवलप्ड होगा, सोशली डेवलप्ड होगा, इमोशनली होगा और कॉग्निटिवली डेवलप्ड होगा। मतलब कि एक बच्चे में हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की भावनाएं जागृत होती है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसकी हेल्थ बढ़ती है। यही सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं? किसी भी बच्चे के विकास का चेंजेस जो है वो क्या कहलाते हैं? किसी भी बच्चे का विकास या फिर डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, है ना। सहसा अवस्था में क्या विशेषता होती है किसी बालक में? तो इस अवस्था में बालक जो होता है वो बालक स्वकेंद्रित होता है, मतलब ऑटो सेंटर्ड होता है। सेकंड, इसे खिलौने की आयु काल भी कहा जाता है, इसे टॉय एज भी कहते हैं। ओके, कैसा एज कहते हैं? इसे टॉय एज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो इसे बक्की अवस्था भी कहते हैं, अननेसेसरी स्पीकिंग या फिर टॉकिंग। मतलब बच्चा जो है, अब देखो बच्चा बेचारा पैदा हुआ है, अभी अभी आया है दुनिया में, सब लोग उसको एलियन टाइप के लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? जैसे एलियन वाली पिक्चर में हुआ था ना कि अभी कुछ दिन पहले ही मैं रील देख रही थी, माँ मैं आ गया, वो बार बार यही बोलता है ना, ऋतिक रोशन रहता है वाली पिक्चर में। पिक्चर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ओके, तो उस पिक्चर में जैसे वो एलियन आता है ना धरती पे, वैसे ही जब बच्चा जब धरती पे जन्म लेता है तो उससे सब चीज़ अच्छा लगता होगा। सब लोगों के 2 पैर है, 2 हाथ है, सब लोग एक जैसे दिखाई देते होंगे, उसको ऐसा लगता होगा कि हाँ मैं अपनी दुनिया में आ गया हूँ अब। ठीक है ना। तो अब वो बोलना सीखेगा। बच्चा क्या करता है? बोलना सीखता है बच्चा, तो क्या करेगा? वो तो बकबक करेगा ही। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप लोग भी होंगे, कुछ मैरिड होंगी वुमेन या फिर कुछ अनमैरिड होंगी, जो भी होंगी, आप कहीं से भी आते हैं, आप कुछ वर्क करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर जो भी आपका वर्क होता है, उसके बाद में आने के बाद में आपके दिन भर में क्या दिनचर्या रही, क्या हुआ, किसने क्या बोला, किसके साथ झगड़ा हुआ, जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप अपने लव्ड वन के साथ में शेयर करते हैं। मतलब जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है घर में, उनके साथ में आप ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक करते हैं। 1 घंटा तो आपकी बकबक ख़त्म ही नहीं होती होगी, मेरी तो नहीं होती है, अब आप लोगों की मुझे नहीं पता, पर मेरी बकबक बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। तो वैसे ही बच्चा जब बोलने लग जाता है, बोलना स्टार्ट करता है, तो वो क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें बोलता है, क्योंकि उसे मज़ा आ रहा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ करने में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज भी हमको मज़ा आता है इस बोलने में बातें। बिना बोले आप कितना ज़्यादा बोरिंग फील करते हैं, वैसे ही बच्चा भी होता है। तो अननेसेसरी टॉकिंग की अवस्था भी इसी बोलते हैं। बादशाह की आयु, मतलब एज ऑफ किंग,
एज ऑफ किंग भी इसी अवस्था को बोलते हैं, सहसा अवस्था को बोलते हैं। फिफ्थ है जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। ये जो है जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, क्योंकि इसमें बच्चा खेलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, उठना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चा जो है इसी एज में सीखता है। उसके बाद में वो एक्टिविटीज़ को वो ग्रो करता है, उनमें क्या करता है और उसमें अच्छे वे में उस उन एक्टिविटीज़ को करता है। बट सीखने का जो कार्य है वो इन्हीं 5 सालों के दौरान बच्चा जो है 80% चीज़ें सीख जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एज को क्या क्या बोलते हैं। एक तो ऑटो सेंटर्ड बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं, अननेसेसरी स्पीकिंग की एज बोलते हैं, एज ऑफ किंग भी बोलते हैं, और इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं नामकरण विस्फोट की आयु, है ना। ये आपको एक बालिका दिखाई दे रही होगी, क्या मस्त चोटी बनाए सर ने रे पापा। मतलब वो सर की मैं क्या ही बात करूँ, उनका जो मतलब डायग्राम का जो है ना बनाने का लाजवाब है। देखो मैंने उसके ऊपर बनाई, ड्रॉ करी, कैसा लग रहा है बताना मुझे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग की स्टेज होती है। अब आपके घर में बच्चा हुआ, आपकी बुआ, बच्चे की जो बुआ है, मासी है, जीजा है, मौसा है, मामा है, मामी है, मामा मामी के बच्चे जो भी, सब ने उसके अलग अलग नाम रख दिए। गोलू, मोलू, ढोलू, टोलू, पोलू, नीलू, पीलू, हीलू, गीलू, सब बाबू। आजकल तो बाबू बहुत फेमस है। कैसे फेमस है? मेरे बाबू ने खाना खाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, तो बच्चों के नामकरण की अवस्था होती है। इस एज में बच्चे के बहुत बहुत प्रकार के नाम होते हैं। जैसे सर ने क्या लिखे हैं यहाँ पे, चिंपांजी, सुशीला, काली, खेबड़ी लिखेंगे, खेबड़ी, गोलू, गोल मटोल, सब नाम। ओके, तो आप लोग ने वाला मीम तो सुने होंगे, खेबड़ी वाला, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भी बनाया था मीम। और हाँ, तो ये हम महिलाओं को खेबड़ी भी बोला जाता है, इसलिए ज़्यादा इसमें हंसने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे हंसी आ रही है तो हंस लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। संस्कारों की आयु का काल। इस एज में बच्चा जो है उसको आप जितने भी अच्छे संस्कार दे सकते हो दे दो, वो सीखेगा, है ना। अगर बच्चा बड़ा हो गया, 10 साल का बच्चा हो गया, आप उसे सिखाओगे बिल्कुल नहीं सीखेगा वो। उसने बचपन में जो चीज़ सीख लिया वही चीज़ उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। तो फ्रायड ने इस बारे में क्या बोला है। फ्रायड के अनुसार जन्म के बाद बालक में कार्यशक्ति का केंद्र मुख होता है, अतः बालक में कार्यशक्ति पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड, चाइल्ड इज प्रेजेंट इन लियोबिक इज प्रेजेंट इन चाइल्ड सेंटर लियोबिडो माउथ इन चाइल्ड। ओके, तो इस अवस्था में ही बच्चे क्या करते हैं, संस्कार को ग्रहण करते हैं। उन्हें बड़ों से कैसी बात करना है, छोटों से कैसी बात करना है ना, कब नमस्ते करना है, कब नहीं करना है, कब किसी को प्यार देना है, किसी से झगड़ा करना है, जो भी चीज़ें सीखता है वो बच्चा इसी एज में सीखता है। तो ये जो है उनके संस्कारों की काल भी से हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं क्षणिक संवेग की अवस्था। इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइम इमोशनल स्टेज भी कहते हैं। भावी जीवन की आधारशिला, मतलब ये जो है ये एज कैसी होती है, आने वाला बच्चे का जो जीवन है उसकी आधारशिला होती है। बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे बोलेगा, उसमें क्या संस्कार हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो किस अवस्था में सीखता है, सहसा अवस्था में ही सीखता है। बेस स्टेज ऑफ फ्यूचर लाइफ, बच्चे का जो बेस है इसी स्टेज में बनता है। सजीवता के गुण पाए जाते हैं। ओके, बच्चे में इसमें क्या पाए जाते हैं, सजीवता के गुण पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, बालक खिलौने वाली गुड़िया में भी जीवन देखता है। बच्चा जो है जब इस स्टेज में रहता है तो अगर आप उसको टॉय खरीद के देते हैं, खिलौने की अवस्था तो बोलते ही हैं, मतलब उसके पास में बहुत सारे क्या होते हैं, खिलौनेस होते हैं। तो जब आप बच्चे को टॉय खरीद के देते हैं, खिलौने खरीद के देते हैं, तो बच्चे को वो भी क्या लगता है, उसके जैसे ही अपने आप को वो उसमें देखता है, बच्चे टॉय में देखता है। उसे ऐसा लगता है कि ये भी एक जीवित प्राणी है, वस्तु है, चीज़ है। क्योंकि आजकल के टॉयज़ तो मतलब रोबोटिक आने लगे हैं, मतलब वो आवाज़ भी करते हैं, बोलते भी, चलते भी, फिरते हैं। आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ऐसे चीज़ें हो गई है। अपने
आजू बाजू वातावरण में कि बच्चे को वो चीज़ें कैसे लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगने लग जाती है। निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन देखता है बच्चा, क्या करता है इस एज में, निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन देखता है। वो अपने आप को उस चीज़ में कनेक्ट कर पाता है ना। उसको वो अपने बराबर का लगता है, अपने सेम उम्र का लगता है, ये मेरे बराबर का, वो उसके साथ में बैठ पा रहा है, खेल पा रहा है, वो बच्चा जो उस चीज़ को कहीं पे लेके जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब एकदम फ्रेंडली नेचर हो जाता है उसका खिलौने के साथ में। तो वो क्या करता है फिर उन टॉयज़ को क्या करने लग जाता है, अपना मित्र मानने लग जाता है, दोस्त मानने लग जाता है। ठीक है, तो इससे इसमें बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज़ों को भी जीवित चीज़ें मानता है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स मानता है। आगे बात करते हैं, बालक अनुकरण के द्वारा सीखने का कार्य करता है। बच्चा जैसा देखता है, सीखने की उम्र तो यही है बच्चे की, तो जैसा वो देखेगा वैसा वो सीखेगा। अब कहीं से जाके तो वो सीखेगा नहीं, इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाओ, अच्छे संस्कार दो। एक बार वो सीख गया तो उस चीज़ को वो लाइफ टाइम याद रखेगा। अगर एक बार गलत चीज़ सीख गया तो वो बच्चा हमेशा ही गलत करेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है अपने बच्चे को संस्कार देने की। आप उसे कैसे संस्कार दे रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और पे। और बाद में लोग ब्लेम करते हैं कि नहीं बच्चा ही गलत है। बच्चा गलत नहीं है, बच्चा ने जैसा सीखा वैसा वो अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे गलत उनके पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाते। ओके, तो इसीलिए अपने बच्चों को क्या करें, अच्छी परवरिश दे, अच्छे कल्चर दे, अच्छा माहौल प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट बात करते हैं, सहसावस्था में बालक के स्वयं की कोई नैतिकता नहीं होती है ना। उसमें क्या होता है, कुछ भी मॉरलिटी नहीं होती। जैसा आप उसे बताएंगे, जैसा आप उसे कहेंगे वैसा ही वो सीखेगा, वैसा ही वो अगले वाले को बोलेगा। ठीक है, बच्चों को माता पिता घर द्वारा अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि 2 टाइप के एजुकेशन होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसमें आप डिग्री प्राप्त करते हैं, है ना। आपने 11th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आप किसी संस्था से कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। बट इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो आपको घर से मिलेगा, आपको सोसाइटी से मिलेगा, स्कूल से भी मिलता है, बट सबसे ज़्यादा वो चीज़ें आपको घर से और आपके माता पिता से मिलती हैं, है ना। वो आपको अपने बच्चों से मिलती हैं, सॉरी वो आपको उनके पेरेंट्स से मिलती हैं। तो नैतिकता की चीज़ें जो है बच्चा कहाँ सीखता है, घर में ही सीखता है। फिर बात करेंगे तार्किकता का अभाव, लेस ऑफ रीजनिंग। बच्चे में कुछ भी समझ नहीं होती है, वो कुछ भी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। सहसावस्था मतलब कि विद्यालय के पूर्व की अवस्था होती है, इसे पाक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं, प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है। विद्यालय जाने के पूर्व बच्चा जो घर में इनफॉर्मल चीज़ें सीखता है वही अपने लाइफ में या फिर स्कूल में जाने के बाद में वही चीज़ें अप्लाई करता है। आपने देखा होगा 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, फर्स्ट डे होता है उसके स्कूल का, उनका एडमिशन नर्सरी में होता है। ओके, तो कुछ बच्चे पहले से ही बहुत फ्रैंक रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत रोते हैं। हमने देखा ये चीज़ें, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने, तो डेली नए नए बच्चों का एडमिशन होता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतने प्यारे होते हैं बच्चे कि क्या ही बोलो, कल्पना नहीं कर सकते आप, पता है। तो आंगनबाड़ी, बालवाड़ी या फिर आदि में शिक्षण विधियाँ। आंगनबाड़ी की अगर हम बात करें, बालवाड़ी की बात करें, तो उनमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ का यूज़ किया जाता है, किंडरगार्टन विधि का, खेल विधि का और मॉन्टेसरी विधि का यूज़ किया जाता है। आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि मॉन्टेसरी विधि किसने लागू की थी, क्या आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो के एंड में आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं भी पता है तो गूगल से सर्च करो, एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको रेडी हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने सहसावस्था के बारे में डिस्कस किया। देखो, इधर उधर की बातें मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, जो मेन अपना पढ़ाई लिखाई है वही हम करेंगे, क्योंकि फालतू का टाइम किसी के पास में नहीं है। अपने घर की, इसकी उसकी बातें करने का टाइम किसी के पास में नहीं होता है। आपको सुनना है सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखना है देखो वीडियो, नहीं देखना है मत देखो, आई हैव नो प्रॉब्लम।
बट मैं ऐसा ही पढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी का टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें याद करने वाली है, मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। आप भी इतने मैच्योर हो कि आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। साइकोलॉजी हर किसी के पास में होती है, हर किसी में दिमाग होता है। आप उस चीज़ को कैसे अडॉप्ट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप ये नहीं सोच सकते कि हमको हर चीज़ सर ही पढ़ाएंगे या फिर कोई मैडम ही पढ़ाएंगे। आप भी खुद उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, आप भी तो इतने बड़े हैं, आप भी सीखने की कोशिश करिए। ओके, दूसरों के व्लॉग वाले वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है, आप अपना पढ़ो, वही चीज़ आपको काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट में जो मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर देना ना भूलें।